हुए थे। गांव के किनारे एक मिट्टी और लकड़ी का छोटा सा घर था जिसमें लकड़हारा राजू अपनी पत्नी कमला, छोटे बेटे मोहन और बुजुर्ग माँ के साथ रहता था। राजू हर सुबह सूरज निकलते ही जंगल की ओर निकल जाता। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी और पीठ पर लकड़ियों का झोला रहता। रास्ते में वह पेड़ों को प्रणाम करता, जैसे उनके बिना जीवन असंभव हो। कमला घर के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती, मिट्टी सींचती और मोहन को स्कूल के लिए तैयार करती। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका दिल हमेशा पिता के साथ जंगल जाने को करता। वह कहता, पापा मैं भी आपके साथ पेड़ काटने चलूं। राजू मुस्कुराकर कहता, बेटा लकड़ी सिर्फ काटने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए भी काम आती है। एक दिन गांव में भीषण तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि कई कच्ची झोपड़ियां गिर गईं। राजू और कमला का घर भी हिल गया, लेकिन किसी तरह टिक गया। मोहन ने देखा कि उनके पड़ोसी खुले आसमान के नीचे रह गए थे। उसने अपने छोटे मन में ठान लिया, मैं बड़ा होकर ऐसा घर बनाऊंगा जो तूफान में भी न गिरे और सबको सुरक्षा दे सके। मोहन ने दिन रात मेहनत की। गांव के स्कूल के बाद वह शहर गया और बड़ीगिरी, निर्माण और डिजाइन की कला सीखने लगा। उसने सीखा कि पेड़ काटना जरूरी है, लेकिन उनका सम्मान करना और उनका सही इस्तेमाल करना और भी जरूरी है। कमला रोज मंदिर जाकर दीपक जलाती और अपने बेटे की सफलता की प्रार्थना करती। सालों की मेहनत और लगन के बाद मोहन एक कुशल बढ़ई बनकर गांव लौटा। वह अब सिर्फ मोहन नहीं था, बल्कि हरियालीपुर का गर्व बन चुका था। मोहन ने पेड़ों को बेवजह काटना बंद कर दिया। उसने पुराने बांस, सूखे पत्तों और लकड़ियों का इस्तेमाल कर मजबूत और सुंदर घर बनाए। धीरे धीरे पूरे गांव का नजारा बदल गया। लोगों के घर पक्के हुए, सड़कें साफ और सुरक्षित बन गई। स्कूल में बच्चों की रंगीन चित्रकारी चमकने लगी और गांव में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल फैल गया। एक दिन मोहन ने अपने पिता के लिए उसी पुराने घर को नए अंदाज में बनाया। मुख्य दरवाजे पर उसने लकड़ी से लिखा, यहीं से शुरू हुआ मेरा सपना। राजू की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा जिस पेड़ की डाली को हमेशा संभालोगे, वही छाव बनकर तुम्हें जीवन भर ठंडक देगा। हरियालीपुर अब सिर्फ गांव नहीं, बल्कि सपनों का गांव कहलाने लगा। वहां हर घर में मेहनत, प्रेम और उम्मीद की नींव थी। गांव के लोग भी सीख गए थे कि असली सुख और समृद्धि सिर्फ संपत्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों, मेहनत और प्रकृति के सम्मान में है। इस तरह छोटे से घर से शुरू हुआ एक छोटा सा सपना पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती और कई सालों बाद जब पढ़ाई पूरी हुई तो वो वापस अपने गांव लौटा। वापसी पर गांव के लोग उससे मिलने आए। सब कह रहे थे, देखो देखो राजू का बेटा अब शहर पढ़कर लौटा है। पर राहुल को यह देखकर दुख हुआ कि गांव अभी भी वैसा ही था। टूटी सड़कें, गरीब लोग, चौपड़ियों में रहने वाले बच्चे। एक सुबह राहुल ने देखा कि उसके पिता अब भी वही पुराने कपड़ों में थकी चाल से जंगल जा रहे हैं। राहुल बोला, पिताजी आज से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। राजू मुस्कुराए, तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं। राहुल ने कहा, पिताजी आपकी मेहनत ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है, आज मेरा फर्ज है कि मैं आपका साथ दूं। राजू का दिल भर आया। दोनों पिता पुत्र कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह की धूप पत्तों पर झिलमिला रही थी, पंछी गा रहे थे और दोनों की बातें हवा में घुल रही थी। उधर उसी दिन राजघर राज्य की राजकुमारी मीना जंगल की सैर पर निकली थी। मीना बहुत सुंदर थी, बादलों जैसी आंखें और चांद जैसी मुस्कान। लेकिन दिल से वह बहुत दयालु थी। वो जंगल में घूमते हुए फूल तोड़ रही थी कि अचानक उसकी नजर राहुल पर पड़ी। राहुल पेड़ों के तने काट रहा था। धूप में उसका पसीने से भीगा चेहरा चमक रहा था और उसके हाथों की मेहनत में एक अलग ही सच्चाई थी। मीना कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसने मन ही मन कहा, इतनी मेहनत करने वाला लड़का और फिर भी चेहरा इतना शांत, कौन है ये? वो पास आई और बोली, क्या तुम्हारा नाम राहुल है? राहुल थोड़ा सा कपकाया, बोला, जी हाँ, लेकिन आप कौन? मीना मुस्कुराई, मैं राजगढ़ की राजकुमारी मीना हूं और आज पहली बार जंगल इतनी गहराई में आई हूं। राहुल ने आदर से झुककर कहा, राजकुमारी जी, यहाँ जंगल में कांटे भी हैं, कृपया सावधान रहें। उनकी बातें धीरे धीरे पड़ने लगीं। मीना ने जाना कि राहुल एक पढ़ा लिखा युवक है जो शहर से लौटकर अपने गांव को सुधारना चाहता है। राहुल ने जाना कि राजकुमारी मीना को भी अपने राज्य के गरीब लोगों की बहुत चिंता रहती है। कुछ दिनों तक मीना रोज जंगल आने लगी। कभी पेड़ के नीचे बैठकर राहुल से बातें करती,
कभी गांव की औरतों से मिलती। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक अनकही मोहब्बत पनपने लगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन राजमहल में जब राजा को यह खबर मिली कि राजकुमारी किसी लकड़हारे के बेटे से मिलने जाती है, तो वह क्रोधित हो उठा। राजा बोला, राजकुमारी, तुम हमारे राज्य की इज्जत हो। तुम किसी गरीब युवक से मिलती हो, यह असंभव है। मीना बोली, पिताजी, वो गरीब नहीं है, वो मेहनती है, सच्चा है, उसके अंदर इंसानियत है। राजा ने गुस्से में कहा, अगर वह अपनी काबिलियत साबित कर दे तो सोचेंगे। यह सुनकर मीना ने राहुल को सब बता दिया। राहुल बोला, राजकुमारी, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि मेरे गांव के लोगों का जीवन बेहतर हो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद राजगढ़ राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, पेड़ गिर गए और पानी की कमी से लोग त्रस्त हो गए। राजा परेशान था। अब क्या होगा? तभी राहुल आया। उसने कहा, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं एक योजना बताना चाहता हूं। राजा ने इशारा किया, बोलो। राहुल ने बताया कि पहाड़ों के पीछे एक पुरानी नदी है जो मिट्टी और झाड़ियों से भर गई है। अगर हम वहां की सफाई करें और एक नहर बनाएं तो पानी फिर से गांवों तक पहुंच सकता है। राजा ने कहा, क्या यह संभव है? राहुल बोला, हाँ, अगर सब लोग साथ दें। राजा ने आदेश दिया और राहुल ने गांव के सैकड़ों लोगों को साथ लेकर कई हफ्तों तक मेहनत की। दिन रात सबने मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, नहर बनाई और एक दिन पहाड़ से पानी का झरना फूट पड़ा। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में फसलें झूमने लगीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तूने जो किया वो मेरे किसी मंत्री ने भी नहीं किया। आज से मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं। फिर राजा ने राजदरबार में सबके सामने घोषणा की, राहुल की ईमानदारी और मेहनत के लिए मैं अपनी बेटी मीना का विवाह इसी से करूंगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने झुककर कहा, महाराज, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं, पर वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपकी बेटी और इस राज्य का सम्मान रखूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से चूल्हे जलने लगे, बच्चों की हंसी गूंजने लगी और जंगल के किनारे उस पुराने लकड़हारे के घर में अब एक नई सुबह आने लगी। राजू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन जब वो अपने बेटे और बहू मीना को साथ देखता तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती। राहुल और मीना ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और महिलाओं के लिए काम के साधन दिए। गांव अब केवल सरस्वतीपुर नहीं बल्कि उम्मीदपुर कहलाने लगा। और इस तरह एक लकड़हारे का बेटा जो कभी जंगल में लकड़ियां काटता था, अपने सच्चे दिल, मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ राजकुमारी का दिल जीत गया बल्कि पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी अगली मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिल सके।